नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार एमएस स्टडी पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो सीजी व्यापम का पेपर होता है, उसमें एक पेपर होता है प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर आपको टीचर बनना है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स है, डीएलएड या बीएड जो भी हो। ठीक है, 2 वर्ष का होता है आपका डिप्लोमा, चाहे आप डीएलएड कर लो या बीएड कर लो। सीजी व्यापम का जो पेपर है वो 4 जून को है, तो अपने पास अभी 1 मंथ का समय है। तो उसमें मैं आपको रीजनिंग का पोर्शन जो है उसको कवर कराऊंगा, रीजनिंग का सिलेबस आपको कवर कराऊंगा। एक बार सिलेबस देख लो डीएलएड का कि आता क्या क्या है। तो सामान्य मानसिक योग्यता, यही हमारा क्या है, रीजनिंग है। ठीक है, टोटल 100 नंबर का आएगा, जिसमें 30 नंबर का सामान्य मानसिक योग्यता आएगा, रीजनिंग आएगा, जो काफी सरल होता है। अगर आप लोग एक बार वीडियो देख लेंगे उसके बाद क्वेश्चन बना लेंगे तो मैं गारंटी देता हूं 30 में आपका 28-29 नंबर जरूर आएगा। ठीक है, उसके बाद ये 30 नंबर का रीजनिंग हो गया। फिर ये सामान्य ज्ञान 20 नंबर का आएगा, शिक्षण अभिरुचि 30 नंबर का आएगा, सामान्य हिंदी 10 नंबर का आएगा और जनरल इंग्लिश 10 नंबर का आएगा। तो सबसे ज्यादा वेटेज रीजनिंग सामान्य मानसिक योग्यता का है और शिक्षण अभिरुचि का है। 30-30-60 नंबर का आएगा। इन दोनों को ही आप अच्छे से पढ़ लोगे तो गारंटेड है आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, टोटल नंबर मैंने बता दिया आपको 100 नंबर का आएगा। तो हमको सामान्य मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग में पढ़ना क्या क्या है, तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले है सादृश्यता परीक्षण, जिसको एनोलॉजी भी कहा जाता है। पहले चैप्टर का हमारा क्या नाम है, सादृश्यता परीक्षण। देन सेकेंड में है वर्गीकरण, फिर है श्रृंखला, फिर वर्णमाला परीक्षण जिसमें आपको एबीसीडी पढ़ना रहेगा। ठीक है, मैं सिर्फ आपको बस ये चैप्टर का नाम बता रहा हूँ, डिटेल में आपको टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक जब उठाऊंगा तब आपको डिटेल बताऊंगा कि सादृश्यता परीक्षण होता क्या चीज है, वर्गीकरण क्या होता है, श्रृंखला क्या होता है। अभी आप लोग बस नाम सुन लो कि आपको पढ़ना क्या क्या है रीजनिंग के अंतर्गत। तो उसके बाद वर्णमाला परीक्षण हो गया, फिर कूट लेखन और कूट वाचन है। देन शब्दों का तार्किक क्रम है। देन दिशा एवं दूरी परीक्षण, फिर रक्त संबंध जिसको ब्लड रिलेशन कहा जाता है, फिर व्यवस्थित क्रम परीक्षण, घड़ी एवं कैलेंडर, गणितीय संक्रियाएं। उसके बाद है लुप्त पदों को भरना, फिर गणितीय तर्क शक्ति, घन एवं पासा, वेन आरेख, न्याय निगमन, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति और लास्ट टॉपिक है अपना अभाषित तर्क शक्ति। तो ये टोटल कितना हो गए, 18 टॉपिक हमको रीजनिंग में पढ़ना है। टारगेट हम क्या लेंगे, 18 दिन 18 टॉपिक, एक एक दिन में हम एक एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पहले मैं आपको थ्योरी बताऊंगा कि जो ये मान लो कल जैसे हम लोग सादृश्यता परीक्षण पढ़ रहे हैं तो पहले थ्योरी बताऊंगा कि इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है और क्वेश्चन कैसे बनता है। उसके बाद जैसे थ्योरी बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लगभग 8 से 10 क्वेश्चन करेंगे। तो 8 से 10 क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा कि अगर सादृश्यता से क्वेश्चन आता है तो वो कैसे बनता है। फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, दूसरे दिन हम वर्गीकरण पढ़ेंगे, वर्गीकरण का थ्योरी बताऊंगा, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा मेन जो क्या बोलते हैं फोकस रहेगा वो पहले थ्योरी पे रहेगा और उसके बाद क्वेश्चन पे रहेगा। ये हो गया मानसिक योग्यता। उसके बाद शिक्षण अभिरुचि को मैं शॉर्ट में बताऊंगा। ठीक है, कि मान लो शिक्षण अभिरुचि से क्वेश्चन आता है तो क्या अप्रोच हमको लगाना चाहिए। जैसे कि एक चीज मैं बता रहा हूँ, शिक्षण अभिरुचि में पॉजिटिव चीज को खोजना है। मान लो अगर क्वेश्चन में आपको कोई नेगेटिव चीज दिख रहा है तो वे कभी आंसर नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव आंसर होगा। तो शिक्षण अभिरुचि में वही देखना है। मान लो जैसे नेगेटिव चीज क्या है, मारना, ठीक है, रटना, ये सब क्या है, नेगेटिव चीजें हैं। तो अगर कहीं भी आपको दिख रहा है ऑप्शन में कि किसी बच्चे को मार रहे हैं या हमको कोई चीज पढ़ना है तो उसको रट के पढ़ रहे हैं, तो ये नेगेटिव चीज है, कभी आंसर नहीं होगा ये। ठीक है, और रही बात सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान का वेटेज सिलेबस बहुत लंबा है, अगर आप चाहते हो तो पढ़ लेना। लेकिन मैं आपको मानसिक योग्यता और ये शिक्षण अभिरुचि 30-30-60 नंबर का बता दूंगा और थोड़ा बहुत हिंदी में आपको गाइड कर दूंगा कि आप हिंदी में क्या क्या पढ़ सकते हो। अगर आपको डिटेल्ड और जानना है सिलेबस वगैरह तो कमेंट कर सकते हो। एमएस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना, जिससे मैं आपको मानसिक योग्यता के हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ा सकूं। लाइक करना, शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। Que vai te botar.